गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर एंजॉइंग योर गोल्डन टाइम। सो वंस अगेन वी आर हियर विद यू विद द न्यू टॉपिक ऑफ स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 4 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से क्यूब और क्यूब रूट के साथ एक नया चैप्टर, नया कंटेंट इसके साथ यहाँ पे हाजिर हुए हैं। और अब हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर कि आखिर क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स क्या होते हैं। लास्ट चैप्टर में, प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में। यहाँ पे हम लोग एक नया कंटेंट क्यूब एंड क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर क्यूब होता क्या है, क्यूब कहते किसे हैं। स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर के अंदर आपने देखा था स्क्वायर किसे कहते हैं। इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ वंस देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। यानी कि अगर किसी नंबर को उसी के साथ एक बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो स्क्वायर होता था। क्यूब के अंदर क्या होता है, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 times. When a number is multiplying by itself 3 times, it is called the cube of that number. कैसे? जैसे कि यहां पे देखिए मैं एक नंबर ले रहा हूं, सपोज मैंने फॉर एग्जांपल 2 ले लिया यहां पे। अब ये 2 का क्या, देखिए क्यूब। अच्छा, स्क्वायर में आपने देखा था, स्क्वायर में जो पावर लगती थी वो 2 की लगती थी, लेकिन यहाँ पे क्यूब में जो पावर लगेगी वो 3 आएगा, ठीक है ना। तो ये नंबर एक हमने यहाँ पे लिया, सपोज 2 ले लिया, तो इसका क्यूब करना है तो एक क्यूब का मतलब होता है पावर 3 रहेगी। तो जैसा कि डेफिनेशन हमारी कहती है, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स इट इज कॉल्ड क्यूब ऑफ दैट नंबर। तो यानी कि ये नंबर हमारा कौन सा है, 2, इसका हम क्या कर रहे हैं, क्यूब निकालना है हमें। इट मींस वी विल मल्टीप्लाई दिस 2 3 टाइम, यानी कि इस नंबर को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा 2 2 जा 4 और ये एक 2 और भी मिला है तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर क्यूब। किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, सपोज कुछ दूसरा नंबर मैं ले रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पे नंबर मान लीजिए मैंने ले लिया 9। वी हैव टू फाइंड आउट द क्यूब ऑफ 9। देखिए क्यूब रूट मत बोल देना, क्यूब रूट एक अलग चीज होती है, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्यूब के बारे में जान रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, हिंदी में इस क्यूब को क्या बोलते हैं, क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं इसको, घन बोलते हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे अगर हैं तो उनको भी ये पता होना चाहिए, घन बोलते हैं। एनीवे, यहाँ पे हम लोग क्यूब की बात कर रहे हैं, यानी घन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 9 का क्यूब निकालना है, 9 क्यूब मीन्स व्हाट, दैट 9 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज द क्यूब। कैसे, 9 9 जा 81 इंटू 9, देन 81 इंटू 9, इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 729 इज योर क्यूब ऑफ 9। यानी 9 का क्यूब कितना हो गया, 729। आई होप यू पीपल आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू से यू, व्हाट आई वांट टू डिलीवर टू यू। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव फ्यू properties and few rules of the cube for a particular number. Let's have a look. तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब ऑफ नंबर्स। अब यहां पे देखिए क्यूब की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में हमें जानना ही चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली फ्यू रूल्स आर देयर फॉर ईच एंड एवरीथिंग। इन द सेम वे क्यूब के लिए देखिए कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल, यहाँ पे कई सारे रूल्स हैं बट फ्यू इंपॉर्टेंट एंड हॉट रूल्स आर हियर। हॉट रूल्स आर हियर, yeah, definitely, because without this you cannot go for the further details of the cube. First one is that the cubes of even numbers are and the cubes of odd numbers are odd. इसका मतलब क्या हुआ, इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज, राइट। एनीवे, द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स आर इवन। यहां पे एक वर्ड एक मिस हो गया, आर इवन।
तो यहां पे इन्होंने ऐसा बोला है, द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स आर इवन एंड द क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इवन नंबर होते हैं उनका जब आप क्यूब करोगे तो आपको इवन नंबर मिलेगा, और ऑड नंबर्स जो होते हैं उनका जब आप क्यूब करोगे तो आपको ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं आपको यहां पे दिखा दे रहा हूं। मैं सबसे पहले एक इवन नंबर लेता हूं, तो सबसे पहले मैंने एक इवन नंबर ले लिया 4। 4 इज एन इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं? द नंबर्स व्हिच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, यानी ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं ना। तो ये देखिए 4 ले लिया, 4 का देखिए क्यूब करेंगे तो देखिए 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 इंटू 4 कितना आएगा? 64, 16 4 जा 64। तो 64 क्या है? 64 क्या है? इवन नंबर है ना। 4 भी इवन था, 64 भी इवन है। इसी तरीके से आगे देखिए इन्होंने क्या बोला कि अगर ऑड लोगे तो ऑड आएगा। अब ऑड में जैसे मैंने क्या ले लिया, सपोज 3 ले लिया, 3 का अगर मैं क्यूब करूं, 3 इज व्हाट? ऑड नंबर। क्यों ऑड है? क्योंकि इसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। चलिए तो 3 का देखिए क्यूब करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। अब ये देखिए 3 क्या था? ऑड था। फाइनल आंसर 27 आया। ये भी ऑड है कि नहीं है? तो यानी फर्स्ट रूल जो आपका है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स आर इवन, यानी इवन नंबर का क्यूब इवन होता है और ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, इन अ परफेक्ट क्यूब ईच प्राइम नंबर अपीयर्स 3 टाइम्स इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि अगर कोई परफेक्ट क्यूब है, जैसे आपने पिछले लास्ट लेक्चर में आपको पूछा गया था परफेक्ट स्क्वायर, इसी तरीके से यहां पे परफेक्ट क्यूब आएगा। इन द सेम वे, सो फॉर परफेक्ट क्यूब दे आर सेइंग दैट व्हाटएवर प्राइम फैक्टराइजेशन यू आर गोइंग टू डू, जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे, हर एक प्राइम नंबर कितने टाइम आएगा? 3 टाइम आएगा। तभी तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए के बाद हम उसको बोल पाएंगे कि ये भाई परफेक्ट क्यूब है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट में पेयरिंग कराते थे कितने की? 2 2 की पेयरिंग कराते थे। यहां पे क्यूब है तो 3 3 की पेयरिंग कराएंगे, तो हर एक नंबर को 3 टाइम आना ही पड़ेगा, तभी वो आपका परफेक्ट क्यूब होगा। आइए देख लेते हैं कैसे। सपोज मान लीजिए कि अगर मैंने एक नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल कोई सा भी नंबर आप ले सकते हो, जैसे कि आपने यहां पे ले लिया 1331, 1331। अब ये 1331 को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, आई मीन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे इसको। तो सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं, फिर 3 से ट्राई करते हैं, ऐसे ऑनवर्ड्स ट्राई करेंगे। इसको हम लोग 11 से डिवाइड कर पाएंगे, यानी कि 2 से लेकर 10 तक के किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 11 से होगा। तो ये देखिए 11 1 जा 11, 13 में से 11 जाएगा, 2 बचेगा, 23 होगा, 11 2 जा 22, और ये 11 1 जा 11। ठीक है ना? नहीं समझ में आया? फिर से देखो, 11 1 जा 11, 13 में से 11 जाएगा, 2 बचेगा, 2 3 मिलकर 23 बनाएंगे, 11 2 जा 22, 23 में से 22 जाएगा, 1 बचेगा, 1 1 11, 11 1 जा 11। अब फिर से देखिए 11 1 जा 11, 12 में से 11 जाएगा, 1 1 1 11, 11 1 जा 11, और ये फिर 11 1 जा 11, लास्ट में 1 आ जाए। फाइनली जैसे ही यहां पे 1 आता है, बस वहीं पे गेम इसका ओवर। अब यहां पे देखिए ये इन्होंने क्या बोला है? इन अ परफेक्ट क्यूब, यानी कि एक परफेक्ट क्यूब में ईच प्राइम नंबर अपीयर 3 टाइम्स इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 टाइम अपीयर कर रहा है। तो अब ये देखिए 3 टाइम है कि नहीं? 11 3 टाइम है कि नहीं है? 1 2 3 टाइम है ना। तो कोई भी जितने भी परफेक्ट क्यूब होंगे उसमें आपका जो भी प्राइम नंबर आएगा वो 3 टाइम ही होगा, अदरवाइज वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव, यानी कि अगर कोई नेगेटिव नंबर अगर आप लेते हो तो उसका क्यूब हमेशा नेगेटिव ही होता है। आइए देखते हैं कैसे। सपोज यहां पे मैंने एक नंबर नेगेटिव ले लिया, कोई सा भी नंबर ले लिया, -5। वी हैव टू फाइंड आउट द क्यूब ऑफ दिस -5। तो -5 का क्यूब निकालेंगे तो कैसे निकाल पाएंगे? इजी है, आसान है ना। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपकी हेल्प करता हूं। -5 वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, देन ओनली वी कैन गेट द क्यूब ऑफ -5। सो मीन्स -5 इंटू -5 इंटू -5,
पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 5 5 जा 25 प्लस 25 और ये -5। अब ये देखिए 25 के सामने साइन किस चीज का है, प्लस का साइन है। किसका साइन है, प्लस का साइन है। अगर किसी नंबर के आगे अगर कोई साइन ना लगा हो तो वहां पे हम लोग प्लस का साइन कंसीडर करते हैं। तो यहां पे अगर प्लस है तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और 25 5 जा 25 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 125। मींस फाइनल आंसर इज -125। तो देखिए माइनस में नंबर लिया था हमने तो इसका क्यूब भी माइनस में ही आया, ठीक है ना। तो चलिए ये नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की क्या है, अगली प्रॉपर्टी है इसकी, क्यूब ऑफ द नंबर्स एंडिंग विद 0 1 4 5 6 एंड 9 एंड विद सेम डिजिट्स। अब यहां पे इन्होंने क्या बोला है कि ये जो इतने नंबर्स आपको बताए गए हैं ना, ये देखिए ये जो नंबर बताया गया है, कोई भी अगर कोई भी नंबर आपने लिया और उस नंबर की लास्ट डिजिट अगर 0 1 4 5 6 या 9 में से अगर है तो आपको यह समझना है कि जब आप उसका क्यूब निकालेंगे, ठीक है ना, क्या निकालेंगे, उसका क्यूब निकालेंगे, तो वो भी सेम नंबर आएगा, यानी कि उसका भी जो लास्ट डिजिट होगा यही होगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। इसमें से मान लीजिए कि मैंने एक नंबर ले लिया, सपोज मैंने 9 को सिलेक्ट कर लिया। देखिए ये 9, किसको सिलेक्ट किया, 9 को सिलेक्ट किया, 9 को सिलेक्ट किया है। तो 9 को सिलेक्ट करेंगे तो 9 से देखिए कई सारे नंबर बनते हैं, 9 से कई सारे नंबर बन जाएंगे ना, बनेंगे कि नहीं बनेंगे। 9 से आपका क्या बन जाएगा, 19, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप 6 ले लो तो 16 या 26 कुछ भी ऐसे नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने किसको ले लिया, किसको ले लिया, कौन सा ले, आप बताओ, 4 ले ले, चलिए 4 ले लिया हमने। तो देखिए 4 अगर हमने लिया तो अब ये तो चलो सिंगल डिजिट है, लेकिन हमें यहां पे कोई बड़ा नंबर लेना है, तो यानी कि मैं इसको कुछ भी बना देता हूं। सपोज फॉर एग्जांपल बना दिया 14। अब देखिए नंबर क्या है, 14 है, 14 में लास्ट डिजिट क्या है, 4 है ना। तो इसका जब हम क्यूब निकालेंगे तो क्यूब निकालने के बाद में जो फाइनल आंसर आएगा वो 4 ही होगा, यानी कि उसमें जो लास्ट डिजिट होगा, एंड डिजिट, वो 4 होगा। देखिए कैसे, कुछ इस तरीके से 14 का क्यूब मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 14 बाई 3 टाइम्स। अब जब इस 14 को हम लोग 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर देखिए कितना, 2744। अब यहां पे आप देखिए जो नंबर आपने लिया था उसका एंड डिजिट क्या था, 4, और यहां पे जो इसका आंसर आया है इसका भी देखिए एंड डिजिट क्या है, 4 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो गया रूल नंबर 4। फाइनली आपका 5th नंबर आता है कि क्यूब्स ऑफ नंबर्स एंडिंग विद डिजिट 3 and 7 विल एंड विद 7 and 3 रेस्पेक्टिवली। यानी कि अगर कोई भी नंबर आप लो, अगर वो उसके लास्ट में अगर 3 आता है या 7 आता है, तो जब उसका क्यूब निकालोगे तो अगर 3 आया है तो लास्ट में 7 आएगा, और 7 अगर आया है तो लास्ट में 3 आएगा। जैसे कि देख लो, ऐसे देख लो, मान लीजिए मैं डायरेक्टली 3 का ही ले लूं अगर, तो अगर मैं 3 का लेता हूं अगर, तो 3 में क्या होगा कि 3 क्यूब, और 3 को जब आप इसका क्यूब निकालोगे 3 into 3 तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है ना। 3 का लिया तो क्या आया, 7, देखिए आ गया ना। इसी तरीके से अगर 7 को ले लूं तो 7 into 7 into 7, तो 7 7 जा 49 into 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 343। तो देखिए 7 लिया था तो यहां पे लास्ट में क्या आया, 3 आया। सो आई होप यू पीपल गॉट ऑल दीज थिंग्स, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो दिस वाज द इंट्रो पार्ट ऑफ द क्यूब। अब इसके बाद में हम इसके एप्लीकेशन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि हम आखिर क्यूब फाइंड आउट कैसे करते हैं।